हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की एसएसटी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है 17 गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह की अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज़ काम करती हैं, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Dear children, there are mainly three parts of the government to run the country according to the rules framed by the Constitution. प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, किसी कंट्री को चलाते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं और वो रूल्स किस तरह से बनाए होते हैं, वो संविधान के अनुसार बनाए हुए रूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, नेम द थ्री पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री स्मूथली। इसमें आपको गवर्नमेंट के कोई जो तीन पार्ट हैं वो बताने हैं और जिससे कि गवर्नमेंट स्मूथली कंट्री को चला सके। ठीक है, तो पहला है लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ये थ्री ऑर्गन्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है लेजिस्लेटिव विच फॉर्म्स लॉज। लेजिस्लेटिव है विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव विच एग्जीक्यूट्स द लॉज। और एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, वो इन नियमों का क्रियान्वयन करती है, पालन करवाती है। और थर्ड है जुडिशियरी विच वर्क्स फॉर जस्टिस, जो कि जस्टिस के लिए काम करती है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो यह उसका न्याय करती है और उसको पनिश करती है। थर्ड है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। देयर इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बुक जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि आपको किस तरह से रहना है, किन नियमों का पालन करना है, तो उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन 4, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। इट डिटरमाइंस हाउ सिटीजन्स इंटरेक्ट विद देयर गवर्नमेंट्स. It establishes the concepts and rules necessary for people of many ethnic and religious groupings to live in peace. बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस तरह के सभी रूल्स और कॉन्सेप्ट सभी इसमें दिए हुए हैं और इसमें ये भी है कि किस तरह से सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी बातें बताई हुई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके अकॉर्डिंग ही एक कंट्री जो है वो स्मूथली चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इन द ओवल एज गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको नेशनल सिंबल्स लिखने हैं। इंडिया के जो राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वो सभी इन ओवल्स में आपको लिखने हैं। तो देखिए आप इन्हें ध्यान से जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एरो के अकॉर्डिंग मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर पहले है जैसे नेशनल सॉन्ग है तो उसी के जस्ट ऊपर जो एरो है उसमें है वंदे मातरम। आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग हैं। नेशनल सॉन्ग है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और नेशनल एंथम है राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है, अब है थर्ड नेशनल फ्लैग, यानी राष्ट्रीय झंडा हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज ट्री कलर। ठीक है, जो कि तिरंगा है। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष है बनियान ट्री, बरगद का पेड़। और नेशनल गेम है हमारा हॉकी। और नेशनल फ्रूट मैंगो, राष्ट्रीय जो फल है वो है आम। नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी
गंगा, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल बर्ड है पीकॉक और नेशनल एम्बलम है अशोका पिलर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं और इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।